Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of my students. Hope you are all fine. अच्छा बच्चों, आज जो है लेक्चर नंबर 2 जो चैप्टर नंबर 12 से ही है, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में, जो लेक्चर 1 में चैनल मार्केटिंग चैनल, ठीक है, डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, चैनल बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन। चैनल बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? अब जिस तरह आप लोग समझते हैं कि जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन रखते हैं, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं। वहाँ पे पॉजिटिव बिहेवियर्स भी होते हैं, वहाँ पर नेगेटिव बिहेवियर्स भी होते हैं। तो इन बिहेवियर्स के साथ ही ऑर्गेनाइजेशन चलती है। सेम इसी तरह ये जो हमारा चैनल होता है सप्लाई चेन का या डिलीवरिंग नेटवर्क होता है, उसमें जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं चैनल, ये इनका भी एक बिहेवियर होता है, ठीक है। इनमें पॉजिटिव बिहेवियर्स भी आते हैं, इनमें कन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं। तो चैनल बिहेवियर क्या होता है ये हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। चैनल बिहेवियर, a marketing channel consists of the firm that have partner of all other good, each channel members depends on the others, ठीक है। ऐसा ही है कि कहते हैं कि ये जो चैनल ऑर्गेनाइजेशन होती है इस चैनल बिहेवियर के साथ चलती है, और जो मेंबर्स होते हैं इस चैनल बिहेवियर के, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेड होते हैं, ठीक है। उनका जो एक कहते हैं ना कि स्मूथ वर्किंग होती है, वो सारी एक दूसरे के बिहेवियर के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि चैनल किस तरह का है, ठीक है। उस चैनल में जो लोग हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, उनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसा है, कैसा होना चाहिए, स्मूथ है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये क्या चीज़ें जो है, जो जितना स्मूथ होगा, जितना कन्फ्लिक्ट फ्री होगा, उतना ही जो चीज़ है स्मूथली हमारे जो हमारे कस्टमर तक पहुँचाना आसान होगी। चैनल कन्फ्लिक्ट, ठीक है। चैनल बिहेवियर मैंने भी आपको बताया कि वो चीज़ जो हमारे चैनल के लोग होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वो क्या बिहेवियर रखते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। चैनल कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि एक दूसरे के लिए जो है कोई किसी किस्म का झगड़ा, ठीक है। इसमें जो मैं इसको कह सकती हूँ कि दो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं और दोनों एक ही पोस्ट पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब पोस्ट 1 पे जो बैठा हुआ है वो पोस्ट 2 की बात को नहीं समझता, अंडरस्टैंड नहीं करता, तो इनका जो आपस में ये बिहेवियर है कि वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते, इसे हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट होना, ठीक है। एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करना, एक दूसरे के साथ जो है अच्छी एक स्मूथ रिलेशनशिप नहीं होना। अब जो कन्फ्लिक्ट भी यही कहता है कि डिसएग्रीमेंट अमंग marketing channel members on goals, roles and rewards, who should do what and for what rewards। क्या कहते हैं कि चैनल कन्फ्लिक्ट कहते हैं कि जो चैनल कन्फ्लिक्ट्स के मेंबर्स होते हैं उनका आपस में डिसएग्रीमेंट होना, हमारे जो रोल्स है, हमारे जो वर्किंग है, हमारे जो एक गोल है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, उसके दरमियान जो उन लोगों का ना एक रिलेशनशिप या डिसएग्रीमेंट चलती है। अब एक बंदा कहता है नहीं ये डिसीजन लिया जाए, दूसरा कहता है नहीं ये लिया जाए, अब उनका आपस में कन्फ्लिक्ट आ जाता है, ठीक है। वो कुछ सोचता है, वो कुछ सोचता है, वो कुछ, और आपस में जो एक कहते हैं ना कि एक जो पावरफुल डिसीजन नहीं बन पाता, तो उसे हम कहते हैं कि जो हमारे मेंबर्स हैं, चैनल ऑफ मेंबर्स हैं, सप्लाई चेन के मेंबर्स हैं, ये डिलीवरी नेटवर्क के मेंबर्स हैं, उनके दरमियान एक कन्फ्लिक्ट है, एक स्मूथ डिसीजन मेकिंग नहीं है। अब कन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये जो कन्फ्लिक्ट है उसमें सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट। अब हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट क्या होता है? इसमें कहता है कि हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट ऑकर्स अमंग फर्म्स एट द सेम लेवल ऑफ द चैनल, ठीक है, एट द सेम लेवल ऑफ द फॉर एग्जाम्पल होलसेलर को होलसेलर से मसला है, ठीक है, कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट विद अदर होलसेलर, सेम लेवल के है ना, वो भी होलसेलर है, वो भी होलसेलर है, तो जो एक ही सेम लेवल के
मेंबर्स होते हैं, जब उन लोगों का आपस में जो कन्फ्लिक्ट आता है उसे हम कहते हैं सेम लेवल ऑफ द चैनल, ठीक है ना। इसमें होलसेलर टू होलसेलर, रिटेलर टू रिटेलर, ठीक है, जो एक ही सिर्फ सब मिसालें आते हैं। फॉर इंस्टेंस सम 4 dealers in Chicago might complain that other dealers in the city steal sales from them by pricing too low or advertising outlet। अब देखो उन्होंने एग्जांपल दिया है कि 2 सेलर्स हैं, अब दोनों सेलर्स हैं, तो कहता है कि जो एक दूसरा सेलर है उसने प्राइस को कम करके जो है चीज़ को बेचने की कोशिश की है, तो ये उन 2 सेलर्स का आपस में कन्फ्लिक्ट है। और देखें जो सेलर्स हैं वो आपस में सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कन्फ्लिक्ट आता है उसे हम कहते हैं वर्टिकल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, वर्टिकल कन्फ्लिक्ट होता है कि जो कहता है कि हमारे पास सेम लेवल पे नहीं होता, ये डिफरेंट लेवल पे होता है। फॉर एग्जाम्पल wholesaler have conflict with retailer, ठीक है। अब ये जो कन्फ्लिक्ट है ये वर्टिकल है क्योंकि इसमें दोनों सेम लेवल के नहीं हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब जिस तरह एक एडमिन के बंदा उठकर कहता है कि जी ये सेलर अच्छा काम नहीं कर रहा, तो ये अब दोनों सेम लेवल के नहीं हैं, डिफरेंट लेवल के हैं, तो ये वर्टिकल में आ जाते हैं। दोबारा समझा रही हूँ कि चैनल कन्फ्लिक्ट 2 तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट होता है और एक वर्टिकल कन्फ्लिक्ट होता है। जो हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट होता है वो सेम लेवल के जो चैनल ऑफ मेंबर्स होते हैं उनके दरमियान होता है। फॉर एग्जांपल होलसेलर हैव द कन्फ्लिक्ट विद द अदर होलसेलर। और जो वर्टिकल कन्फ्लिक्ट है वो डिफरेंट लेवल ऑफ मेंबर्स के साथ होता है, जिसमें होलसेलर हैव द कन्फ्लिक्ट विद द रिटेलर, तो उसे हम कहते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में कहता है कि हमारा जो पूरा एक चैनल होता है ना, जो हमारा चैनल मेंबर होते हैं उनमें सबके जो रोल होते हैं ना वो स्पेसिफाइड होते हैं, ठीक है। सबने अपने जो काम है वो साइन किया हुआ होता है कि तुम ये करोगे, तुम ये। तो कहते हैं कि अच्छा जो एक सिस्टम होता है वो होता है जो कन्फ्लिक्ट फ्री होता है, जो कन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कर सकता है। फॉर द चैनल एज होल टू परफॉर्म वेल ईच चैनल मेंबर्स रोल मस्ट बी स्पेसिफाइड एंड चैनल कन्फ्लिक्ट मस्ट बी मैनेज। एक अच्छा एक स्मूथ और परफॉर्मेंस को बेहतरीन बनाने के लिए जो चैनल के मेंबर्स होते हैं उनकी ड्यूटीज़ को, उनके काम को, उनके रोल को स्पेसिफाइड कर दिया जाता है कि तुम ये इस काम तक जो तुम्हारा काम है इस तक महदूद है, और फिर उनके जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उनको अच्छे से मैनेज किया जाता है। द चैनल विल परफॉर्म बेटर इट इंक्लूड अ फर्म एजेंसी और मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड्स लीडरशिप। अब हम कहते हैं कि जब एक बंदा इंडिविजुअली काम कर रहा होता है तो ठीक है, वो हम कहते हैं कि ये प्रधान है, प्रधानमंत्री, कि भाई उसकी मर्जी है कि वो किस तरीके से वो लड़े झगड़े चीज़ों को स्मूथली लेकर चले ना चले। लेकिन जब उसके ऊपर एक पावर आ जाती है ना, लीडरशिप पावर, तो फिर उसको उसकी मजबूरी हो जाती है उसकी बात सुनना। तो कहता है कि अच्छा सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम वो है जो अपने साथ एक लीडरशिप लेकर चलता है, या जिसके ऊपर जो है वो एक ऑर्डरिंग जो है ना, ऑर्डरिंग बैठे हुए होते हैं कि भाई ये तुम्हारा ये काम है, ये तुम्हारी ये ड्यूटी है, ये तुम ये साइन कर दीजिए, ये तुमने करनी ही करनी है। अब ऐसा जो मार्केटिंग सिस्टम होता है ये कन्फ्लिक्ट फ्री होता है, ठीक है। इसमें कन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली मैनेज कर लिए जाते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो मार्केटिंग सिस्टम है उसमें सबसे पहले हमारे पास है वर्टिकल में कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है? कहते हैं कि चैनल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, ईच आ स्पेसिफिक बिजनेस। अब ये हमारी एक कॉमन, ठीक है ना, एक चेन है जिसमें आप अपने पेज पे बुक जो आपका बुक है उस पे पेज नंबर है 363, यहाँ पे एंड बुक के एंड पे एक जो है चार्ट बना हुआ है जिसमें सबसे पहला है हमारे पास कन्वेंशनल मार्केटिंग चैनल का चार्ट, ठीक है। उसमें आप देखें आपके पास आपको नजर आ रहा होगा कि सबसे पहले हमारे पास है प्रोड्यूसर, एक इंडिपेंडेंट है, एक जो है ना अकेला, उसके बाद
प्रोड्यूसर के पास से चले जाती है होलसेलर के पास, फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाता है उस चीज़ को लेके अपनी मर्ज़ी से कैसे वो किस रिटेलर में पहुंचाएगा। जब चीज़ रिटेलर के पास चले जाती है तो वो फिर उसको कंज्यूमर तक पहुंचाता है। अब ये जो चेन है, कन्वेंशनल मार्केटिंग चैनल है, इसमें प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, ये सब ना अपने अपने प्रॉफिट के लिए काम, इनका सबका अपना अपना प्रॉफिट है, अपना अपना मकसद है, अपने अपने गोल्स, अपना अपना रोल, ठीक है। ये सब सेपरेटली जो है ना काम कर रहे हैं, ठीक है। इनका एक दूसरे के साथ इनके गोल्स, इनके रोल्स, इनका जो मोटिव है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। वो अपने प्रॉफिट के लिए है, वो अपने प्रॉफिट के लिए, वो अपने प्रॉफिट के लिए। तो ये जो सेटअप है, ये मार्केटिंग सिस्टम है, इसे हम कहते हैं कन्वेंशनल मार्केटिंग चैनल। नेक्स्ट जो हमारे पास से कहता है कि वो है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। और ये जो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है ये आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई इंटरमीडिएट या कोई मिडलमैन नहीं होता, ठीक है। जो आज कल कंपनियों में ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसे हम कहते हैं वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। इसमें हमारे पास कोई मिडलमैन नहीं होता। इसमें क्या होता है, हमारे पास ये जो प्रोड्यूसर, होलसेल, रिटेलर, ये खुद इकट्ठे जो है एक ही सेटअप में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। कि इसमें हो सकता है कि जो प्रोड्यूसर है वो खुद ही रिटेलर और खुद ही होलसेलर की खिदमत या सरंजाम या वो एक ही चैनल में मिलकर आपस में काम कर रहे हैं। वो सेपरेट बॉडी, सेपरेट जो एंटिटीज नहीं है, ठीक है। A channel structure in which producers, wholesalers and retailers act as a unfulfilled system, ठीक है। यूनिफाइड सिस्टम मतलब ये होता है कि इसमें सब एक ही मकसद, एक जैसे मकसद के लिए काम कर रहे हैं। वन चैनल मेंबर्स owns the other, has contract with them or has so much power and they all cooperate। अब ये सारे के सारे इकट्ठे, अब आपके पास चार्ट में आपने देखा होगा प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर का चार्ट इकट्ठा बॉक्स बना हुआ है। ये सारे के सारे तीनों के तीनों आपस में कनेक्टेड हैं, जो मिलकर चीज़ पहुंचा रहे हैं किस तक, कंज्यूमर तक। अब ये जो कन्वेंशनल मार्केट सिस्टम था उसमें प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर सब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, ठीक है। सब अपने अपने प्रॉफिट, सबका अपना अपना गोल, अपना अपना प्रॉफिट, कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। अब ये जो हमारे पास वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है इसमें क्या है कि प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर सब तीनों के तीनों इकट्ठे होकर, ये तीनों क्या पता है एक ये अब तीनों जो एक्टिविटीज़ है वो एक बंदा भी फिर अंजाम दे सकता है, वही प्रोड्यूसर, वही होलसेलर, या हो सकता है कि वो तीनों मिलकर एक ही गोल और एक ही पर्पज़ के लिए काम कर रहे होते हैं, या वो इकट्ठे एक ही कंपनी, एक ही में कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, प्रोड्यूसर भी वही है, जो होलसेलर डिपार्टमेंट भी उसी का है, रिटेलर डिपार्टमेंट, अब एक ही ग्रुप, एक ही कॉर्पोरेशन के साथ वो काम कर रहे हैं, एक ही मकसद है उनका, ठीक है। अब हमारे पास ये जो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो उसका सब हेडिंग में आता है कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, ठीक है। कॉर्पोरेट वीएमएस क्या होता है, कहता है कि इसमें कंपनी अपनी आउटलेट बना लेती है, ठीक है। अब ऑनरशिप आउटलेट बनती है ना, जब जिससे हम कहते हैं ये खाड़ी है तो ये खाड़ी वालों की आउटलेट है, तो अब ऑनरशिप कंपनी के पास ही रहती है, बस उनकी एक आउटलेट बन जाती है जिसको दूसरे चैनल मेंबर चलाते हैं, ओके। तो ये है कॉर्पोरेट वीएमएस, कॉर्पोरेट वर्टिकल मैनेजमेंट मार्केटिंग सिस्टम। अब कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम इंटीग्रेट्स सक्सेसिव स्ट्रेटजीज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सिंगल ऑनरशिप, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इसमें ऑनरशिप चेंज नहीं होती, ऑनरशिप कंपनी की ही रहती है, सिर्फ कंपनी अपनी एक आउटलेट तैयार कर लेती है। कोऑपरेटिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड अटेन थ्रू रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन चैनल्स, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो कहता है कि मैंने भी आपको एग्जांपल दी खाड़ी की कि इसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता, ये कन्फ्लिक्ट फ्री होती है क्योंकि इसके ऊपर एक जो कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, काम कर रही होती है। क्या उस आउटलेट ने क्या करना होता है कि जो चीज़ है वो मेन कंपनी से उठानी उनके पास आती है, उनका रेट सेम है, उनके पास कोई वो जो है बार्गेनिंग या कुछ भी इस तरह का सिस्टम नहीं है, बस उन्होंने अपनी आउटलेट पे चीज़ डिस्प्ले करनी है और उसको सेल कर देना है, और ऑनरशिप पीछे किसकी रहती है, मेजर कंपनी की। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस। कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस क्या, कॉन्ट्रैक्चुअल, अब आपने लफ्ज़ सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मैंने इस जो है होलसेलर या इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, अब मैंने इसकी चीज़ें उठानी है और आगे आकर सेल करनी है। वो कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी नहीं कि मैं एक नई कंपनी के साथ
करूँ या मैं दो के साथ भी कर सकता हूँ, ये क्या कंपनीज भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल VMS कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दैट जॉइंस टुगेदर थॉरोली कॉन्ट्रैक्ट टू ऑब्टेन मोर इकोनॉमिक और सेल्स इम्पैक्ट। अब जिस तरह दो कंपनीज हम कहते हैं ना कि एग्रीमेंट के साथ दो कंपनीज आपस में एक हो जाती हैं अपनी चीज़ को सेल करने के लिए, ठीक है, वो क्या उनको फ़ायदा क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर सेम जो बिजनेस है, सेम नेचर लेवल की दो कंपनीज है, कपड़ा बना रही हैं, ठीक है, लोग आप ब्रांड्स को छोड़ेंगे, वो तो आपस में जो नई इकट्ठे होते चीज़ को सेल, वो उनका अपना अपना ब्रांड, अपना अपना सेल। अगर हम लोकल लेवल पर बात करें तो दो कंपनीज हैं या दो ऐसे टेक्सटाइल हैं जो कंपनी कपड़ा बना रही हैं, अब उनका मार्केट में कंपटीशन है स्ट्रॉन्ग लेवल का, ठीक है, कपड़े की क्वालिटी सेम है, प्राइस सेम है, अब उन्होंने अपनी चीज़ मार्केट में निकालनी है, अब वो आपस में compete करते रहेंगे तो प्राइस का तार चढ़ाव चलता रहेगा। तो वो क्या करती हैं, दो डिस्ट्रीब्यूटर या दो फर्म्स डिफरेंट लेवल पर काम करके आपस में कंबाइन हो जाती हैं, अपनी प्रोडक्ट को सेम लेवल पर सेम प्राइस पर जो है मार्केट में से कंपटीशन को ख़त्म करके मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो उससे उनको आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि हम ऐसे मिलकर जो है काम करेंगे, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल VMS, कॉन्ट्रैक्ट पे एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर काम करना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है दी फ्रेंचाइज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपने सुना होगा ये फ्रेंचाइज के बारे में। जिस तरह जैज़ है तो हम कहते हैं कि ये जैज़ की फ्रेंचाइज है, ये जैज़ की जगह जगह पे जैज़ की फ्रेंचाइज मिल जाएंगी। उसके अलावा आपके पास आपने सुना होगा कि ये अलाइड स्कूल है, तो अब अलाइड स्कूल अगर कोई और खोलना चाहता है तो वो फ्रेंचाइज खरीदेगा, ठीक है। तो फ्रेंचाइज ये भी एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो आपने भी अपने इर्द गिर्द सुनी हुई होगी कि फ्रेंचाइज क्या होती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केट सिस्टम इन विच channel members call a transaction link several stages into the production and the distribution process, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मैंने ये जो फ्रेंचाइज है ना, ये बहुत ही मोस्ट कॉमन टाइप है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप की, ठीक है। इसकी भी बेस जो करती है कॉन्ट्रैक्चुअल VMS में करती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना या कॉन्ट्रैक्ट करके फ्रेंचाइज खोल लेना। अब ये जो पीछे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, मालिक होते हैं, जिस तरह अलाइड का मालिक, वो जब मर्जी अपनी फ्रेंचाइज वापस ले सकता है जी। वो अगर उसको लगे कि भाई अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, वो सेटिस्फाई नहीं है, आप क्वालिटी नहीं अच्छी प्रोवाइड कर रहे, तो वो आपसे फ्रेंचाइज वापस ले सकते, अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। तो जो फ्रेंचाइज ऑर्गेनाइजेशन है ये कॉन्ट्रैक्चुअल VMS की ही एक जो है सब हेडिंग है। अच्छा, हमारे पास कहता है कि ये जो फ्रेंचाइज है, इस फ्रेंचाइज में हमारे पास तीन तरह की फ्रेंचाइज टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइज की आपके पास आपकी बुक पे पेज नंबर 364 में फ्रेंचाइज ऑर्गेनाइजेशन में ही आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएंगी 3 टाइप्स ऑफ जो है फ्रेंचाइज में। सबसे पहले है द फर्स्ट टाइप इज मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर्ड, ठीक है, मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर्ड। अब इसमें हमारे जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो डायरेक्टली खुद जो है स्पॉन्सर करते हैं एक फ्रेंचाइज को, ठीक है। जिस तरह अलाइड ने अब जो उसका ऑनर था या जो उसका मालिक है उसने खुद एक फ्रेंचाइज, ठीक है, दे दी। सेकेंड हमारे पास कहता है रिटेलर फ्रेंचाइज सिस्टम, जिसमें अब मेजर जो ऑनर या मैन्युफैक्चरर है उसका कंसर्न नहीं होता, उसमें जो हमारे रिटेलर होते हैं वो मज़ीद आगे फ्रेंचाइज को बढ़ा देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है जो है सर्विस फर्म जो है स्पॉन्सर्ड है। अब ये जो तीनों हमारे पास हैं ये ये फ्रेंचाइज की ही ऑर्गेनाइजेशन की ही गाइड है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव VMS। एडमिनिस्ट्रेटिव VMS क्या होता है? अब इसमें एक ही एडमिन होती है जो कि डिफरेंट जो हमारे हब्स होते हैं उनको लेकर चल रही होती है, ठीक है। जब आउटलेट डिफरेंट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट हो जाते हैं, फ्रेंचाइज डिफरेंट हो जाती है, तो उनके जो एडमिन्स होती हैं वो भी डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव VMS होती है उन सब की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, पीछे जो टॉप मैनेजमेंट होती है, डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो सेम एक होते हैं, ठीक है। चाहे आगे 3 कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 4 फ्रेंचाइज, लेकिन पीछे एडमिनिस्ट्रेशन एक ही होती है। In a vertical marketing system that coordinates successive stages of production and distribution through the size and power of the one of the parties। अब उनमें से कोई एक पार्टी होती है, ठीक है, जो इसको लेकर चल रही होती है,
वो जो उसकी मेजर जो उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर एक वन पार्टी कहलाती है, कि जो डिसीजंस आएंगे, जो न्यू जो है रूल्स रेगुलेशन जो भी, वो एक एडमिन चलाएगी, ठीक है। इसमें किसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वीएमएस, जिसमें सारी आउटलेट सारी हब्स को एक एडमिनिस्ट्रेशन चला रही होती है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। अब ये हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, कहते हैं कि इसमें जो हमारे सेम लेवल के बिजनेस होते हैं ना, वो एक साथ हो जाते हैं और एक मार्केटिंग के लिए काम करते हैं, ठीक है। सेम लेवल ऑफ बिजनेस टुगेदर टू वर्क फॉर अ न्यू मार्केट एक्सपीरियंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट, अ चैनल, अरेंजमेंट इन विच 2 or more companies at one level in together to follow a new marketing opportunity, ठीक है। एक्सपीरियंस, न्यू मार्केट एक्सपीरियंस या न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी, कहते हैं कि इसमें जो सेम लेवल के बिजनेस एक साथ हो जाते हैं और एक मार्केट के लिए काम करते हैं, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हम कहते हैं जी डाल्टा वाले और जी हबीब वाले, ठीक है। अब डाल्टा एक अपना बिजनेस है, हबीब एक अपना बिजनेस है, लेकिन अगर वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, क्या कि जी हमारा जो घी है वो एक न्यू एक्सपीरियंस, एक न्यू मार्केटिंग टर्म के साथ हम जो अपने कंपटीशन को ख़त्म करके अपनी चीज़ मार्केट में सेल करें, तो उसे हम कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम है। इसमें सेम लेवल ऑफ बिजनेस इकट्ठे हो जाते हैं एक न्यू मार्केट टर्म को, एक न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी को फॉलो करने के लिए। अब इसमें आपके पास जो एग्जांपल्स आप लेनी है वो अपनी ये लोकल, जिस तरह आपकी बुक पे एग्जांपल्स ज़्यादातर आती हैं वो फॉरेनर के हिसाब से होती हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरे पास, मैं आपको एग्जांपल्स बार बार कहती हूँ, वो मैं आपको कहती हूँ कि आपके जो पाकिस्तान की कंपनीज है, मास्टर है, जो सोनेक्स है, ये हबीब है, ये डाल्डा है, सूफी है, लू है, पिकफ्रिन है, ये हमारी कंपनीज हैं। आपने जब अपना पेपर जो अटैम्प्ट करना है तो आपने इन कंपनीज की एग्जांपल्स के साथ करना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बिजनेस हमारी कंपनीज हैं। अब जिस तरह आपने ये हॉरिजॉन्टल मार्केट सिस्टम में एक एग्जांपल देनी है कि 2 सेम लेवल के बिजनेस इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक नई मार्केटिंग टर्म के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए काम करते हैं, तो उसमें आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं कि पिकफ्रिन और बिस्कॉनी, ठीक है। अब ये सेम लेवल के बिजनेस हैं, बिस्कॉनी भी एक अच्छी बिस्किट कंपनी है, पिकफ्रिन भी अच्छी बिस्किट कंपनी है, ये सूफी और हबीब है, ये दोनों अच्छी जो है वो सेम लेवल के बिजनेस हैं। तो ये अगर ये इकट्ठे होकर काम करें, दे गेटिंग टुगेदर टू फॉर अ सेम पर्पस, सेम मोटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मल्टी चैनल कहते हैं ये सिस्टम तब इस्तेमाल होता है जब हमारे पास मुकाबला बहुत ज़्यादा होता है। We use this system ठीक है। कहते हैं ये मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तब इस्तेमाल होता है जब हमारे पास कंपटीशन जो है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा होता है। वो यूज़ दिस सिस्टम व्हेन देयर इज हैवी कंपटीशन इन मार्केट। जब कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाता है तब हम इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच a single firm sets up 2 or more marketing channels to reach 1 or more customer segment, ठीक है। जब हम एक कस्टमर सेगमेंट तक पहुंचने के लिए 2 से ज़्यादा आपस में जो है इकट्ठे हो जाते हैं। अब इसमें आपके पास पेज नंबर 366 पे एक चार्ट बना हुआ है, खोलें इसको, पेज नंबर 366। अब यहाँ पे हमारे पास कहते हैं कि जो प्रोड्यूसर है, अब उसके पास जब हमारा पहला चैनल है जिसमें हम कैटलॉग या ऑनलाइन या मोबाइल पे काम करते हैं, तो जो कस्टमर, अब ये मल्टी चैनल, इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये
मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम है। तो मल्टी चैनल में जो सबसे पहला चैनल है ये कंज्यूमर सेगमेंट 1। हमने जो हमारे कस्टमर हैं उसमें हमारे कस्टमर की सेगमेंटेशन मैंने आपको बताया था, हम क्लासिफिकेशन करते हैं, सेगमेंट करते हैं, डिवाइड करते हैं चीज़ों को। आप जो हमारे जो ऑनलाइन बायर्स होते हैं, ऑनलाइन कस्टमर है, वो हमारा कस्टमर सेगमेंट 1 है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर जो है हमारे जब सेगमेंट 1 को चीज़ पहुंचाते हैं तो वो किसके ज़रिए, ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जो हमारा सोशल मीडिया है, मोबाइल, इसके थ्रू, ठीक है। तो ये है हमारा कंज्यूमर सेगमेंट 1 और इसे हम कहेंगे चैनल नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नंबर 1। अब कंज्यूमर सेगमेंट 2 जो चैनल जो दूसरे में क्या आता है कि पहले प्रोड्यूसर से चीज़ आती है रिटेलर के पास, रिटेलर से होकर जाती है किस पे, कंज्यूमर सेगमेंट 2 के पास, ठीक है। ये चीज़ हमने पीछे भी पढ़ी कि प्रोड्यूसर से, ये भी एक ये सारे चैनल्स हैं, डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहला चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जिसमें हमारा कस्टमर है ऑनलाइन बायर, मोबाइल वाला, फ़ोन वाला, नेटवर्क वाला। तो चीज़ प्रोड्यूसर से डायरेक्टली जो वो रब्ता करते हैं सोशल मीडिया पर, जो चीज़ डायरेक्टली जाती है कस्टमर सेगमेंट 1 पे। दूसरा मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूटर क्या है कि चीज़ पहले जाती है रिटेलर के पास, रिटेलर से जाती है किसके पास, कंज्यूमर सेगमेंट 2 के पास, ठीक है। तो इसमें हमारे पास थर्ड चैनल क्या है कि चीज़ पहले प्रोड्यूसर से जाती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर से जाती है डीलर के पास, डीलर से जाती है बिजनेस सेगमेंट 1 के पास। मैंने आपको अब जो पीछे बढ़ाया है डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है, चैनल, इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। अब इसमें ये जो दो है ना, आपके पास चार्ट में 4 हैं, कंज्यूमर सेगमेंट 1, कंज्यूमर सेगमेंट 2, बिजनेस सेगमेंट 1, बिजनेस सेगमेंट 2। अब जो कंज्यूमर सेगमेंट 1 और कंज्यूमर सेगमेंट 2 है ये किसके हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल के, समझ आई। और ये जो हमारे पास बिजनेस सेगमेंट 1, बिजनेस सेगमेंट 2, ये किसके हैं, हमारे इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल में। अब इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल 1 जो बिजनेस सेगमेंट 1 है, सबसे पहले चीज़ डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर से डीलर के पास, डीलर से हमारी बिजनेस सेगमेंट के पास, बिजनेस सेगमेंट 1 के पास। अब नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास बिजनेस सेगमेंट 2 है, जो इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल का हिस्सा है, वो है चीज़ सेल फोर्स से होकर जाती है बिजनेस सेगमेंट 2 के पास, ठीक है। सेल फोर्स क्या होती है कि जो कंपनी है उसने कोई होलसेलर हायर नहीं किया, उसके पास कोई रिटेलर नहीं आया, वो उसने अपना एक सेल्स डिपार्टमेंट रखा हुआ है, ठीक है। जिस तरह मास्टर वाले हैं, सोनक्स वाले हैं, उनका अपना सेल्स डिपार्टमेंट है। जो उनका सेल्स डिपार्टमेंट है डायरेक्टली चीज़ पहुँचा रहा है जो बिज़नेस सेगमेंट 2 के पास, उसे हम कहेंगे कि हमारा इनडायरेक्ट बिजनेस चैनल है। जो चीज़ सेल्स फोर्स या सेल्स डिपार्टमेंट्स के पास से सीधा जा रही है बिजनेस सेगमेंट 2 के पास, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है चेंजिंग चैनल ऑर्गेनाइजेशन। चेंजिंग चैनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे जो हमारे पास कहता है कि चेंजिंग इन टेक्नोलॉजी एंड द एक्सप्लोसिव ग्रोथ इन डायरेक्ट एंड ऑनलाइन मार्केटिंग एंड having a promoted impact on the nature and design of marketing channels. One major trend is towards the disintermediation. Disintermediation कहते हैं कि दरमियान से जो इंटरमीडिएट्स हैं, जो मिडलमैन हैं, इनको मुकम्मल तौर पर जो है हटा दिया जाए। अब देखो मैंने आपको चीज़ बताई थी सोशल मीडिया, ठीक है, आपके मोबाइल फ़ोन्स, आपका फेसबुक, आपका the cutting of the marketing channel intermediaries by product or services producers or to the displacement of the traditional resellers by radical new types of intermediaries. अब ये न्यू टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स क्या हैं, हमारा जो सोशल मीडिया, हमारा मोबाइल, हमारी जो ऑनलाइन सेलिंग है, कहते हैं कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है चेंज हो रही है रैपिडली ग्रोथ के साथ, जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, जो ई कॉमर्स है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये जो इंटरमीडिएट्स हैं इनका अंदर से जब आप इनको ख़त्म करते हैं तो इसे कहते हैं डिसइंटरमीडिएशन ऑफ दी जो है हमारे इनका खात्मा करना अंदर से, ठीक है। अब देखिए चीज़ आप का भी एक्सपीरियंस होगा, आप ट्रॉल स्टोर पीके पे जाते हो तो दराज पे आपने अगर कोई चीज़ लेनी है तो आपने डायरेक्ट कांटेक्ट करना है। ऐसा तो नहीं होगा कि आप वहाँ पे चीज़ का ऑर्डर दोगा तो पहले वहाँ पे जी कोई आपके साथ होलसेलर डील करेगा, फिर वो आपको रिटेलर के पास लेके जाएगा, इन टाइम चीज़ आप नहीं, आपने जो चीज़ पसंद की, जिसकी प्राइस पूछी, जिसकी डिटेल ली, वो आप तक डायरेक्ट पहुँचती है।
तो इसे कहते हैं डिसइंटरमीडिएशन ऑफ द मिडलमैन, ठीक है। अपने जो काम है उसके दरमियान से कट ऑफ कर देना, कटिंग करना जो मिडलमैन हैं उनका, ठीक है। Thus, in the many industry, traditional intermediaries are dropping by the wayside, as is the case with online marketing taking business from traditional brick and the mortar retailers। कहता है कि हमारे पास जो हमारे ऑनलाइन म्यूज़िक डाउनलोड सर्विसेज सच एज iTunes एंड Amazon, अब ये जो iTunes और Amazon वाले हैं ना, ये जो एप्पल वालों को ना परचेज़ करना पड़ता था, इसमें जो एक बड़ा एक हैटिक सा सिस्टम था चीज़ों को डाउनलोड करना, म्यूज़िक डाउनलोड करना। लेकिन जैसे ये जो सोशल ऐप्स आए ऑनलाइन, ठीक है, उनको जो लोकल ऐप्स, तो अब उन्होंने लोकल डाउनलोडिंग की जो ना आपको ऑप्शन दे दी। तो अब इसके अंदर से डिसइंटरमीडिएशन हो गई है, ख़त्म कर दिया उसने ये आइटम का जो दरमियान में एक रोल था उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह जब हम टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, लेटेस्ट इंसान जो है वो जो हमारे पास टेप होती है, टेपों को कैसेट्स को छोड़कर सीडीज़ की तरफ मूव कर रहा है, फिर ऑनलाइन जो है वो USB एंड देन कार्ड्स एंड एक्स्ट्रा ऐप्स पे सॉन्ग्स सेव हो जाते हैं। तो ये है टेक्नोलॉजी का चेंज, ये है डिसइंटरमीडिएशन ऑफ मिडलमैन, ठीक है। चीज़ डायरेक्टली आप कट ऑफ कर देते हो मिडलमैन को बिल्कुल, और डायरेक्टली पहुँचाते हो किस तक, अपने कस्टमर तक। तो इसे हम कहते हैं डिसइंटरमीडिएशन। अच्छा, तो इस टॉपिक के साथ आपका ये जो चैनल है चैप्टर है, सॉरी टॉपिक है ख़त्म है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन 3 है चैनल डिज़ाइन डिज़ाइन, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है उसमें डिटेल में पढ़ाऊँगी। आज के लेक्चर में मैं आपको एक दफ़ा ब्रीफली दोबारा बता देती हूँ कि आज मैंने आपको चैनल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। चैनल बिहेवियर में कन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, कन्फ्लिक्ट किस तरह के होते हैं, वर्टिकल कन्फ्लिक्ट्स, हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, उसमें कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, कॉर्पोरेट VMS, ठीक है। फिर उसके आगे जो चार्ट हैं कि ये कैसे वर्किंग करते हैं आपस में, कॉन्ट्रैक्चुअल VMS क्या होता है, ठीक है। फ्रेंचाइजीज क्या होती हैं, फिर फ्रेंचाइजीज की कितनी टाइप्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव VMS क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, मल्टी जो है चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, उसके बाद डिसइंटरमीडिएशन क्या होती है, ठीक है। इसमें मैंने आपको जो बताया कि हमारे कंज्यूमर कस्टमर सेगमेंट 1 सेगमेंट 2, अब ये जो अपना लेक्चर सुनते वक्त काइंडली अपनी बुक को अपने सामने लाजमी रखिएगा। मैं आपको क्लास में भी ये कहती थी कि लेक्चर लेते वक्त बुक का सामने रखना ज़रूरी होता है, ताकि आपको पता चले कि आपका टीचर किस पॉइंट को, किस डेफिनेशन को, किस जो है क्वेश्चन को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन यहाँ भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में मैं आपको इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट करवाऊँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।